वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। बुंदेलखंड में होगा 250 करोड़ रुपए का निवेश, 1500 लोगों को मिलेगी नौकरी। बुंदेलखंड के हमीरपुर में शाल्विस स्पेशलिटीज कंपनी रसायन निर्माण की मेगा परियोजना लगाने जा रही है। कंपनी कीटनाशकों और विशेष रसायनों के विनिर्माण के लिए 250 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 1500 व्यक्तियों के लिए रोजगार मिलेगा। यूपी सीडा ने सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी को 25 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के चुनौतीपूर्ण चरम समय के दौरान भी प्राधिकरण द्वारा सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को बहुत ही कम समय में पूरा किया गया। तीसरी लहर से निपटने को 1.5 महीने में चौथी भर्ती, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 28 मई से 25 जून के बीच डॉक्टर्स की 3 सीधी भर्तियां शुरू की थीं, जिनमें सर्वाधिक पद बाल रोग विशेषज्ञ के थे। अब स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 21 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से लड़ने का गुर सीखेंगे विद्यार्थी, एनसीसी को भी वैकल्पिक विषय की मिली है मंजूरी। यूपी बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालयों की 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अब प्राकृतिक आपदा से लड़ने के गुर सीखते नजर आएंगे। बोर्ड ने प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आपदा प्रबंधन, सोलर सिस्टम रिपेयर, मोबाइल रिपेयर को 6वें वैकल्पिक विषय के रूप में अनुमति दी है। यानी अब इस कक्षा के विद्यार्थी हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान के साथ 6 विषयों में एक कोई भी विषय चुन सकते हैं। यूपी में ब्रिटानिया करेगी 300 करोड़ रुपए का निवेश, 1000 लोगों को रोजगार के साथ किसानों को भी फायदा। यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार तमाम बड़े इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश कर रही है। यूपी में एक स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण और रोजगार के नए आयाम स्थापित करने के साथ ही प्रदेश सरकार का जोर है कि राज्य में बड़ी कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बना रहे। यही वजह है कि आईटी सेक्टर से लेकर कई तरीके के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज अब अपनी एक यूनिट उत्तर प्रदेश में लगाना चाहती हैं। इसी क्रम में भारत की फूड एंड बेवरेज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाराबंकी जिले में 300 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। रोजाना 2 घंटे कार्यालय में बैठकर जनता की शिकायत सुनेंगे यूपी के अफसर, सीएम योगी का निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार से जुड़ी सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जन सुनवाई के दौरान लगातार लापरवाही की शिकायतों को देखते हुए सीएम योगी ने शनिवार को सभी विभागीय अधिकारियों के लिए खास निर्देश जारी कर दिए। निजी एजेंसी के हाथों में होगी 14 स्टेशन पर पूछताछ काउंटर की जिम्मेदारी, 24 घंटे होगा संचालन। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने जाने की जानकारी के साथ ही ट्रेन का आगमन और प्रस्थान किस प्लेटफॉर्म पर होगा जैसी जानकारी अब आपको भारतीय रेल के कर्मचारियों से नहीं मिलेगी। अब इसकी जानकारी यात्रियों को निजी वेंडर के कर्मचारियों से हासिल होगी। इन कर्मचारियों का ड्रेस कोड रेल कर्मचारियों से अलग है। कुसुम योजना से लाभान्वित होंगे उत्तर प्रदेश के किसान। कुसुम योजना से अब उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। इस योजना के तहत किसान न केवल सौर ऊर्जा से चलने वाले नलकूपों से अपने खेतों की सिंचाई करेंगे, बल्कि अतिरिक्त आय भी अर्जित करेंगे। पीएम कुसुम योजना के घटक सी के तहत योजना सौर ऊर्जा के साथ अपने निजी ग्रिड से जुड़े नलकूपों को सक्रिय करके किसानों की आय बढ़ाने का प्रस्ताव करती है। यूपीडा की बोर्ड बैठक में सीएनजी स्टेशन के प्रस्ताव को मंजूरी। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अविनीश कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक की गई। इसमें आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए मेसर्स टोर एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर भूमि देने के लिए यूपीडा निदेशक मंडल ने मंजूरी दे दी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मेसर्स हाटको की ओर से सीएसआर फंड की राशि से टॉयलेट ब्लॉक्स स्थापित किए जाने के प्रस्ताव पर बोर्ड की स्वीकृति ली गई। केंद्र की कसौटी पर पूरी तरह खरी नहीं उतरी यूपी की बिजली कंपनीज, किसी को भी नहीं मिला ए या A+ ग्रेड। उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनीज केंद्र सरकार की कसौटी पर पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई। केंद्रीय बिजली मंत्रालय की ओर से देश भर की सरकारी बिजली कंपनीज की 2019-20 की नवी वार्षिक रेटिंग में प्रदेश की 5 में से केवल 1 को B+ व 2 को B ग्रेड मिला है। 2 कंपनीज को C+ ग्रेड मिल पाया। यूपी विधानसभा सचिवालय में जींस व टी-शर्ट पर रोक, गरिमा के अनुरूप औपचारिक पोशाक पहने कर्मचारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों के जींस, टी-शर्ट या इस तरह की अन्य पोशाक पहनकर दफ्तर आने पर रोक लगा दी गई। विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्र की ओर से इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें कहा गया कि सभी अधिकारी व कर्मचारी सचिवालय की गरिमा के अनुरूप कार्यालय अवधि में औपचारिक पोशाक पहने। नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण 20 जुलाई को, प्रोटोकॉल जारी।
प्रदेश के 825 नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण आगामी 20 जुलाई को होगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मोहन कुमार सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया। इस पत्र के अनुसार नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का शपथ ग्रहण 20 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच होगा। साजिश के खुलासे के बाद ताजनगरी हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसी सक्रिय। आगरा में तैनात सेना के जवान परमजीत सिंह की जासूसी के बाद आरोप में गिरफ्तारी के हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसी सक्रिय हो गई हैं। ताजमहल सहित सभी स्मारकों के साथ रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर सतर्कता व जांच बढ़ा दी गई। इधर आगरा में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच को पहुंची। छानबीन के बाद टीम वापस लौट गई। हालांकि इस मामले में कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने ढूंढ लिया है जीत का फॉर्मूला। यूपी चुनाव में होगी पार्टी की रणनीति। यूपी के पंचायत चुनाव में जीत की झलक दिखा चुकी भारतीय जनता पार्टी मिशन 2022 को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कभी केवल सवर्णों की पार्टी मानी जाने वाली भाजपा जीत की निरंतरता को बनाए रखने के लिए 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद अपनी रणनीति में लगातार बदलाव करती दिखी है। हाल के समय में बीजेपी ने खुद को पिछड़ों की पार्टी के रूप में पेश करने का हर संकेत दिया और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहानी और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। बसपा के निलंबित विधायक ने असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को बताया वोट कटवा पार्टी। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम तरह की राजनीतिक पार्टी चुनावी समर में उतरने के लिए तैयारियों का जायजा ले रही हैं, तो वहीं धौलाना से बसपा के निलंबित विधायक असलम चौधरी ने एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए कहा कि जो हाल बंगाल में हुआ था उससे भी बुरा हाल उत्तर प्रदेश में ओवैसी की पार्टी का होगा। सीएम अमरिंदर सिंह के पीएम मोदी को लिखे खत पर बरसी मायावती, कहा राजनीति न करे कांग्रेस पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर किसानों की आड़ में राजनीति करने और किसानों को बदनाम करने का आरोप लगाया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विरोध कर रहे किसानों के साथ तुरंत बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया था। इसी पर मायावती ने कांग्रेस पार्टी पर मामला करते हुए ट्वीट किया। पंजाब के कांग्रेसी सीएम द्वारा किसानों के आंदोलन को लेकर विभिन्न आशंकाएं व्यक्त करते हुए पीएम को लिखा गया पत्र नए कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे रहे किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश व उसकी आड़ में चुनावी राजनीति करना घोर अनुचित। देश को चाहिए योगी मॉडल, बच्चे दो ही अच्छे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक सार्थक प्रयास शुरू किया है जिसका प्रतिफल यूपी के लोगों को 20 साल बाद मिलेगा, लेकिन इसकी जरूरत पूरे राष्ट्र को है। यही नहीं, इस व्यवस्था को 50 वर्ष पूर्व ही भारत जैसे देश में लागू कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अगर योगी सरकार के इस प्रयास पर मुहर लगती है तो निश्चित तौर से इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। 21 जुलाई को रेलवे से बड़ा तोहफा पाएगा यूपी। कोरोना की दूसरी लहर में रेलवे ने गतिमान एक्सप्रेस सहित सभी प्रमुख ट्रेन को 1 मई से बंद कर दिया था, मगर कोरोना की स्थिति नियंत्रण में आने के बाद रेलवे ने 17 जून से भोपाल शताब्दी का संचालन शुरू किया। इसके बाद 5 जुलाई से ताज एक्सप्रेस को भी शुरू कर दिया गया था। ऐसे में गतिमान एक्सप्रेस के संचालन की मांग उठ रही थी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 21 जुलाई से गतिमान एक्सप्रेस का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। आप और चाचा शिवपाल के साथ तालमेल को तैयार हैं अखिलेश यादव। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी के साथ खास बातचीत में ये संकेत दिया कि वो किसानों के लिए मुफ्त बिजली जैसी योजना ला सकते हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की योजना से उनके अल्पसंख्यक वोट्स पर फर्क नहीं पड़ेगा। कर्मचारियों के लिए दोहरा बोनस, डीए भुगतान से पहले सरकार ने खोला पिटारा। केंद्र सरकार के 63 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद अब केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेट अलाउंस यानी एचआरए में भी संशोधन किया है। अगस्त से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित दरों के अनुसार बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा। कार्यकर्ताओं से बोले योगी, सरकारी योजनाओं का लाभ कार्यकर्ता नहीं लाभार्थी गिनाएं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यसमिति के समापन सत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर ऐसी कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे लाभार्थी सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में खुद बातें करें। ये आदत हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को डलवानी होगी। हमें ऐसी ही कार्य योजना बूथ स्तर पर बनानी है। पीएम मोदी से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सियासी अटकलों का बाजार फिर गर्म। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। दिल्ली में कल अचानक पीएम मोदी और शरद पवार के बीच मुलाकात से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार फिर से गर्म हो गया। सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच ये बैठक 50 मिनट तक चली। इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के पक्ष में नहीं कांग्रेस के पदाधिकारी। प्रियंका के सामने रखी बात।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाएं। वहीं पदाधिकारियों ने उनसे कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन नहीं चाहिए। कांग्रेस अकेली लड़कर ज्यादा फायदे में रह सकती है। अब स्कूल के माध्यम से भी छात्रों को दिए जाएंगे यूपी बोर्ड के रोल नंबर। यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को रोल नंबर अब स्कूल के माध्यम से दिए जाएंगे। बोर्ड ने स्कूल को रोल नंबर उपलब्ध करा दिए हैं। पहले बोर्ड ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू कर सीधे छात्रों को रोल नंबर देने की व्यवस्था की थी, लेकिन लोड के चलते 2 दिन में वेबसाइट क्रैश हो जाने से ये व्यवस्था ठप हो गई थी। पेट्रोल के मोर्चे पर आज फिर आम आदमी को लगा झटका। डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं। बढ़ती महंगाई आम लोगों के लिए लगातार बड़ी चुनौती बनती जा रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर ईंधन और रसोई गैस के दाम ने बजट बिगाड़ दिया। तेल कंपनीज ने एक बार फिर पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, हालांकि डीजल के भाव स्थिर हैं। अब एटीएम से मिलेगा अनाज। 1 मिनट में निकलेगा 10 किलो राशन। देश का पहला राशन एटीएम। प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा एक अनूठी शुरुआत की गई है। हरियाणा सरकार ने ऐसे ही अनोखे ग्रेन एटीएम को उतारा है, जो राशन कार्ड धारक को राशन और आधार नंबर डालने पर अनाज देगी। गुरुग्राम में फारूक नगर में बैंक एटीएम की तर्ज पर एक ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को न तो लंबी लाइन में लगना होगा और न ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।